हेलो दोस्तों, प्रियंका की स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए एक जबरदस्त कहानी में आपको सुनाती हूँ। मेरा नाम निकोल है। मैं 24 साल की हूँ। मैं शिकागो में रहती हूँ। मुझे प्यार पर विश्वास था और मुझे विश्वास था कि मेरी शादी की रात मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत रात होगी। लेकिन मैं गलत थी, बहुत गलत। मैंने हर दुल्हन की तरह मुस्कुराया, लेकिन उस रात मैंने सब कुछ खो दिया। ये प्यार की शुरुआत नहीं थी, यह मेरा अंत था। मेरी शादी तय की गई थी। वो मेरे पिता के सबसे अच्छे दोस्त का बेटा था। मैंने उसे कभी नहीं देखा था। मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिला, एक बार भी नहीं। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि यह एक आदर्श जोड़ी है, लेकिन किसी ने मुझसे नहीं पूछा, क्या तुम इसमें रुचि रखती हो? मेरे पिता ने कहा, रोनाल्ड एक अच्छा लड़का है, तुम उसके साथ सुरक्षित रहोगी। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता हमारे घर आए। उन्होंने कहा, आपकी बेटी दयालु है, उसका दिल पवित्र है, वो हमारे बेटे के लिए एक आशीर्वाद होगी। मेरे माता पिता को गर्व महसूस हुआ। हम अमीर नहीं थे, लेकिन हमारा घर प्यार से भरा था। सबको लगा कि यह मेरे लिए सही जोड़ी है, लेकिन वे गलत थे। इस शादी ने मुझे खुशी नहीं दी। ये खामोशी, आंसू और दर्द लेकर आई। बस कुछ ही दिनों में हमारी शादी तय हो गई। मैंने उसे कभी नहीं देखा था, एक बार भी नहीं। शादी से पहले हम कभी नहीं मिले। शादी खूबसूरत थी। मैंने सफ़ेद पोशाक पहनी थी। रोनाल्ड ने काला सूट पहना था। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं उसकी आंखों को समझ नहीं पाई। जब सभी मेहमान चले गए तो घर शांत हो गया। मैं कमरे में अकेली बैठी थी। मैं डरी हुई थी, लेकिन खुश भी थी। यह मेरी शादी की पहली रात थी, एक रात जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं शर्मा रही थी और घबराई हुई थी। तभी अचानक रोनाल्ड कमरे में आया। उसने कहा, हेलो, तुम खूबसूरत लग रही हो। मैं घबराई हुई थी, लेकिन मुस्कुराई और कहा, धन्यवाद। बस कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। रोनाल्ड ने मुझे छूना शुरू कर दिया। प्यार से नहीं, परवाह से नहीं। ऐसा लगा जैसे मैं उसकी पत्नी नहीं, सिर्फ एक शरीर हूँ। जैसे उसने मेरा दिल नहीं, सिर्फ मेरी त्वचा देखी। मुझे एहसास हुआ कि उसने मुझसे प्यार के लिए शादी नहीं की। वह सिर्फ मेरा शरीर चाहता था। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, रोनाल्ड ने मेरे कपड़े खींचे और मुझे निर्वस्त्र कर दिया। उसकी आंखों में कोई प्यार नहीं था, केवल भूख थी, केवल नियंत्रण था। मेरी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई थी। सब कुछ होने के बाद रोनाल्ड दूर हट गया। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मेरा मुंह खुला था, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। मैं कांपते हुए वहीं खड़ी रही। मुझे इस्तेमाल किए जाने और टूटे हुए होने का एहसास हुआ। रोनाल्ड ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें इल्जाम से भरी थीं। फिर उसने वे शब्द कहे जिन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम पहले से ही किसी और के द्वारा इस्तेमाल की जा चुकी हो, है ना? तुम कुंवारी नहीं हो। मेरा दिल रुक गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रही थी। मैंने बस उसे घूर कर देखा। उसने फिर कहा, तुम पवित्र नहीं हो। तुमने मुझसे झूठ बोला। वह मेरी शादी की रात थी। प्यार के बजाय मुझे इल्जाम मिला। मुझे दिल टूटना मिला। मैं सिर्फ 24 साल की थी और मेरी पूरी दुनिया टूट चुकी थी। मैं खुद से पूछती रही, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं एक सुरक्षित घर में पली बड़ी, एक ऐसा घर जहां किसी आदमी ने कभी हद पार नहीं की। मुझे सम्मान, मूल्यों और प्यार की शिक्षा दी गई थी। फिर उसने मुझे दोष क्यों दिया? मैंने कभी क्या गलत किया? मैं इसके लायक क्यों थी? क्या इसलिए कि मैं कुंवारी नहीं थी? उसका प्यार सिर्फ एक रात के लिए था। मुझे खुद पर बहुत शर्म आई। मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी अब सुरक्षित नहीं थी। फिर रोनाल्ड ने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरा दिल तोड़ दिया। उसने कहा, कल सुबह मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता। अपने घर वापस चली जाओ। इस रात के बारे में किसी को मत बताना। मैं जम गई। मेरी दुनिया रुक गई। मैं पूरी रात रोई। सुबह मैंने कांपते हाथों से अपना सामान पैक किया और चुपचाप चली गई।
जब मैं अपने माता पिता के घर पहुंची तो मेरी माँ मुझे देखते ही रो पड़ी। मेरे पिता चुपचाप खड़े रहे। वे पूछते रहे कि क्या हुआ, लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। मैं बस यही सोचती रही, मैं उन्हें कैसे बताऊंगी, मैं क्या कहूंगी, अब कौन मुझ पर विश्वास करेगा। मैं फर्श पर खाली महसूस करते हुए बैठ गई। बस एक रात में सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे सपने, मेरा सम्मान, मेरी शांति। फिर मैंने बातें सुननी शुरू कर दी। लोगों ने कहा कि मेरा एक गुप्त बॉयफ्रेंड था। उन्होंने कहा कि मैं वफादार नहीं थी, कि मैंने रोनाल्ड को धोखा दिया था। रोनाल्ड ने उन्हें वे सारे झूठ बताए। मैं सुबह रोती थी, मैं रात को रोती थी, मैं खा नहीं पाती थी, मैं सो नहीं पाती थी। मैंने अपने माता पिता के हाथ पकड़े और कहा, कृपया मुझ पर विश्वास करें। उन्होंने कहा कि वे करते हैं, लेकिन मैंने उनकी आंखों में दर्द देखा। हफ्तों तक मैं अपने कमरे में रही। मैंने किसी से बात नहीं की। लोग मेरे पीठ पीछे बातें करने लगे। उन्होंने कहा शायद उसने सच में कुछ बुरा किया होगा, लेकिन किसी ने मुझसे सच्चाई नहीं पूछी। कोई भी मेरा पक्ष नहीं सुनना चाहता था। उन सब ने उसके शब्दों पर विश्वास किया, मेरे आंसुओं पर नहीं, लेकिन मैं चुप रही। महीने बीत गए, लेकिन दर्द मेरे दिल में रहा। एक दिन मैंने रोनाल्ड को मॉल में एक दूसरी लड़की के साथ देखा। वो खूबसूरत और अमीर लग रही थी। जब रोनाल्ड ने मुझे देखा तो उसका चेहरा बदल गया। वह धीरे धीरे मेरी तरफ चला आया। उसने कहा, निकोल, मुझे अफसोस है। मेरी धड़कन तेज हो गई। मेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मैं चुप रही। फिर उसने कहा, मैंने उसे चुना क्योंकि उसके पास पैसा था। मैंने सोचा कि अमीर लड़कियां बेहतर होती हैं, लेकिन वे तुम्हारे जितना प्यार नहीं करतीं। वे तुम्हारे जैसे मेरे लिए रोती या प्रार्थना नहीं करतीं। कृपया मुझे माफ कर दो। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे तोड़ दिया, रोनाल्ड। तुमने मुझे तब छोड़ दिया जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने दुनिया को विश्वास दिलाया कि मैं गंदी हूँ। तुमने मेरे प्यार को झूठ कहा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम माफी चाहते हो। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। उसका चेहरा नरम पड़ गया। उसे लगा कि मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ। लेकिन मैंने आगे जोड़ा, मैं तुम्हें अपने लिए माफ करती हूँ, तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि मैं अपने दिल में शांति चाहती हूँ, तुम्हारा प्यार नहीं। मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम वापस आओ। फिर मैं चली गई। मैं उस रात रोई, लेकिन वे उसके लिए मेरे आखिरी आंसू थे। इसलिए नहीं कि मैं कमज़ोर थी, बल्कि इसलिए कि मैं आखिरकार आज़ाद थी। उस दिन के बाद मुझे अब डर नहीं लगा। मुझे अब शर्म नहीं आई। मैं मजबूत बन गई। एक शाम मेरे माता पिता ने मेरी तरफ देखा और कहा, हमें तुम पर गर्व है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। अब हम देखते हैं। तुम हमेशा ईमानदार थीं, हमेशा पवित्र थीं। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता आए। वे शर्मिंदा थे। उन्होंने मेरे माता पिता से माफ़ी मांगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सी लड़कियां इस दर्द से गुजरती हैं। अब मैं उन दूसरी लड़कियों का समर्थन करती हूँ जो अकेले रोती हैं, जो मेरी तरह टूटी हुई महसूस करती हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि कभी प्यार की भीख मत मांगो। कभी वहाँ मत रुको जहाँ तुम्हारा सम्मान नहीं होता। अगर कोई जाता है तो उसे जाने दो। तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। तुम अकेली नहीं हो। सभी माता पिता से कृपया अपनी बेटी की जिंदगी में जल्दबाजी न करें। उसे मिलने दें, बात करने दें और फैसला लेने दें। गलत इंसान के साथ बिताने के लिए जिंदगी बहुत लंबी है।